आपका शुभ नाम क्या है? भगवान चंद भट्ट। भगवान चंद भट्ट जी, आप मंदिर समिति में हैं या मंदिर समिति में किस पद में रहे हैं? मैं यहाँ पे एज ए प्रबंधक इसमें मैंने कार्य किया हुआ है हाँ, और मेरा जो चयन हुआ था 21 दिसंबर 2017 से मैं रहा हूँ और अगस्त 2021 तक मैंने इसमें कार्यरत रहा हूँ। मैं अपनी सेवा यहाँ पे दी हुई है। दी है। जी। ये मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा हमें जानकारी दें। मंदिर का इतिहास जो स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम बात करें तो 7वीं से लेकर 14वीं सदी के बीच में इसको बोला गया है, जो भारतीय पुरातत्व इसको बोलता है। और लेकिन इसमें क्या है कि ये जो अभी जो हमारा जो पत्थरों से जो निर्माण इसका हुआ है उससे पूर्व बोला जाता है कि कास्ट के रूप में था। कास्ट के अगर हम मंदिरों की बात करें तो वो गुप्त काल से पहले की बात होगी, यानी कि चौथी शताब्दी से पहले की बात है। उस टाइम पे ये बोला गया था कि उसमें आपका क्या कहते हैं कास्ट के रूप में यहाँ पे था। गुप्त काल के पश्चात धीरे धीरे जो पत्थरों का निर्माण, पत्थरों से फिर इसका जो है निर्माण मंदिरों का होने लगा, तो तब जाकर के यहाँ पे व्यवस्थाएं बदली हैं। अभी जो वर्तमान स्ट्रक्चर यहाँ पे है ये चंद्र कत्यूरी के बाद चंद्र शासकों के द्वारा ये निर्माण इसमें कराया गया है। मुझे ये बताएं कि ज्योतिर्लिंग के रूप में विवाद है कई कई जगह, और तो ज्योतिर्लिंग को कैसे मानते हैं, यहाँ मानते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ज्योतिर्लिंग हम लोग तो उसको मानते हैं कि नागेश्वरम दारुकावनी जो स्पष्ट तौर पे गया है, और उसमें सांस्कृतिक रूप में या संस्कृत में अगर आप उसको पढ़ेंगे तो नागेश्वर जो दारुवन का मतलब देवदार वन ही होता है, उसमें है। और दूसरा फिर जो मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ कि सोमनाथ मंदिर में जिसकी शिला भी ऑलरेडी लिखी हुई है कि जागेश्वर आपके अल्मोड़ा से जो है बासुकी नाग के रूप में यहाँ पे जागेश्वर में जो है ज्योतिर्लिंग, जो 8वां ज्योतिर्लिंग है वो वहाँ पे भी है। तीन तीन जगहों पे इसको संयुक्त रूप से माना गया है। जी। यहाँ पे जो मंदिर का जो आधार मूल रूप जो तैयार होता था, मंदिर का जो स्ट्रक्चर तैयार होता था वो कहाँ पे होता था? मंदिर का जो स्ट्रक्चर, जो हम शिवलिंग की बात करें या जो पत्थर यहाँ पे हमें उपलब्ध हुआ है स्ट्रक्चर के लिए, तो वो यहाँ से करीबन करीबन 1.5 किलोमीटर आगे कोटेश्वर गांव में कोटिलिंग एक स्थान है, वहाँ पे ये पत्थर निकले हैं, वहीं से मंदिरों का निर्माण हुआ है। इस मंदिर में कहाँ के कौन से गांव के लोग पूजा करते हैं? नहीं, पूजा तो यहाँ पे बहुत सारे देश विदेश सभी आते हैं जो पुजारी के तौर पे करते हैं। 308 गोट गांव का इसमें वर्णन पहले मिलता है। गोट गांव, जो गोट गांव की व्यवस्था थी। गोट गांव का मतलब है कि वो गांव जिनको सेवा के लिए उनको कर देना होता था मंदिर के लिए। हाँ। तो गोट गांव की उसमें व्यवस्था थी। ये चंद्र के उसमें चंद्र शासकों के द्वारा ये गोट गांव की व्यवस्था की गई थी। तो उस टाइम पे क्या होता था कि वो लोग मंदिर की व्यवस्थाओं को करने के लिए वो अपने घर से अनाज और अन्य सुविधाएं, तेल बाती और ये चीज देते थे, ताकि मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं वो नित्य चलते रहे, बाध्य रूप से चलते रहे। तो उन गोट गांव की व्यवस्था थी, जो अभी वर्तमान में माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में अभी करीबन 27 से 28 गाँव रह गए हैं, जो 2 पटवारी क्षेत्र हैं, एक कोटुली और भगतोला। तो यहाँ के लोगों को अभी बेसिकली वो लोग जुड़े हुए हैं इसमें डायरेक्ट। जैसे प्रबंधक की हम बात करें तो वो लोग इसमें नियुक्ति के उसमें करते हैं, और जो पुजारी के तौर पे अभी काम कर रहे हैं उनको तो बहुत सारे गांव थे, किसी को कोई काम दिया गया था जो लिखा हुआ है, इसका ऑलरेडी लिखा हुआ है। करीबन 5-6 गांव अभी भी ऑलरेडी इसमें जुड़े हुए हैं जो पूजा कार्य नित्य करते हैं। जी। और यहाँ के जो भट्ट परिवार है वो कहाँ से आए हुए हैं, अपने को बता? यहाँ पे भट्ट परिवारों का जो वर्णन है, वैसे कहीं वर्णन तो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन जो चीजें हमने सुनी है, जो बोला गया है, उसमें यही है कि जो जागेश्वर जी में जो भट्ट पुजारी हैं वो आदिगुरु शंकराचार्य के साथ स्वयं वहाँ से अपने साथ अपना केरल वहीं से लेके आए थे, क्योंकि वो स्वयं एक शंकर भट्ट के नाम से थे। फिर गोपीनाथ जी से उन्होंने जब दीक्षा ली थी उसके बाद फिर उन्होंने नाथ संप्रदाय की ओर चले गए, तो वहां से वो अपने साथ जो है भट्ट जो जिन परिवारों को लेके आए थे वो लोग यहाँ पे जागेश्वर जी में अभी भी पूजा पाठ करते हैं। बाद में कुछ पुजारियों को जो है काशी से लेके आया गया था, जो यहाँ पे अभी वो भी भट्ट ही लोग हैं, तो वो भी यहाँ पे जो है पूजन कार्य करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 2 हो गए, एक आपके साउथ से केरल से आए हैं और एक काशी से आए। तो अलग अलग मंदिरों में अलग अलग भट्ट पूजा करते हैं। अलग अलग मंदिरों में हम जैसे कह सकते हैं, लेकिन अब तो खैर मिक्स अप हो गए हैं पूरे। जैसे जागेश्वर जी की हम बात करें तो पहले जो है सिर्फ साउथ के लोग उसमें करते थे, लेकिन उस व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था के तहत उनको लेके आया गया था कि ताकि निर्बाध रूप से काम चलते रहे, कोई सोता क्या नाता कि उसमें कोई पूजा व्यवधान ना हो। इसीलिए तो अब जो जागेश्वर जी वाले में है वो, वैसे अगर हम देखा जाए तो फिर साउथ वाले जो पुजारी लोग हैं, जैसे नंबूदरी के रूप में भी हम आपने सुना ही होगा, उस परिवार से माने जाते हैं, तो वो लोग अभी जागेश्वर जी में अपनी सेवा दे रहे हैं और पुष्टि माता में वो लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। मृत्युंजय जी में आपकी काशी से जो भट्ट ब्राह्मण आए थे उन वो लोग देते हैं। केदारनाथ में वो भी भट्ट परिवार है, लेकिन वो अलग तीसरे, यानी कि 3 धड़े इसमें अभी मूल रूप से काम कर रहे हैं, जो पुजारी का काम करते हैं। यहाँ जो गांव है इस मंदिर के आसपास वो जो जुड़े हुए हैं इस मंदिर से, वो कौन कौन से गांव हैं?
जो मंदिर से तो खैर आपको पता ही है पूरा क्षेत्र का आजीविका इसी से जुड़ी हुई है, लेकिन पुजारी के तौर पे आपका जैसे अगर हम बात करें तो अपने घर से अगर हम बात करें तो सिरौदा मंतोला एक गांव है, फिर कोटेश्वर है, फिर आपका गुठुड़ा है, बेहतान है, जागेश्वर है। ये लोग डायरेक्ट एक मिशनरी है, ये लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं जो अभी भी नित्य काम यहाँ पे करते हैं या अपनी बारी पे यहाँ पे लोग आते हैं। और यहाँ से कुछ ही दूरी में 5 किलोमीटर दूरी में झाकरसन मंदिर है, वो इससे जुड़ा हुआ है या ये उससे जुड़ा हुआ है? नहीं नहीं, वो झाकरसेन तो मूल ही माना जाता है, इसके निर्माण से ही पूर्व बोला जाता है कि झाकरसेन की स्थापना पहले हुई थी, उस उनके सहयोग से ही इनका निर्माण हुआ है। जो हाँ। पत्थरों के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, हाँ। तो वो तो क्षेत्रपाल के रूप में है, तो वो उन्हीं के उसमें, क्योंकि भगवान शंकर के जटाओं के रूप में झाकर को उनको माना जाता है, तो वो पहले उनकी नियुक्ति, उसके बाद फिर इसका जागेश्वर जी का हाँ। यहाँ पे उनके संरक्षण में चीजें बनी हुई हैं। और यहाँ इसको बाल रूप में, तरुण रूप में यहाँ के जागेश्वर की पूजा होती है, वृद्ध रूप में जो है वृद्ध जागेश्वर है। तो हाँ। वृद्ध जागेश्वर यहाँ से कितनी दूर में है? वृद्ध जागेश्वर यहाँ से आपका पैदल मार्ग अगर यहाँ पे बना हुआ है वो 3 किलोमीटर में है, और एक बाईपास अभी बना हुआ है लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे वो भी है। और अगर आप बाई रूट ऐसे यहाँ से दंडेश्वर मंदिर होते हुए बनवानर से जाएंगे तो वो करीबन 15 से 16 किलोमीटर। हाँ, तो उस मंदिर के बारे में कुछ वृद्ध जागेश्वर का बेसिकली क्या है, उसको वृद्ध जागेश्वर के बजाय हम उसको बृहद जागेश्वर हम लोग बोलते हैं। हाँ। बोला गया है कि वही मूल जो है, जो शिवलिंग है जिसे हम स्वयं बोलते हैं, वृद्ध जागेश्वर नहीं है वो। हाँ, वृद्ध जागेश्वर की जो मूल जो वहाँ पे जो शिवलिंग है वो ही जाकर के जागेश्वर में केदार बाबा पे निकली हुई है। अच्छा। तो वही एक पूरा इसमें माना जाता है। वहाँ पे जो है भगवान शंकर के साथ आपका शालिग्राम रूप में विष्णु जी विराजमान है। तो वहाँ पे जो भोग पूजा की व्यवस्था है वो भी मीठा भोग लगता है, जबकि शंकर जी को हमेशा दाल चावल का लगता है, हाँ। नमकीन लगता है, तो वहाँ पे उनको जो है मालपुए का लगता है, मालपुए। क्योंकि भगवान शंकर जी के साथ शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु वहाँ पे विराजमान है इसलिए। जो यहाँ का तरुण जागेश्वर है, तरुण जागेश्वर में अलग अलग मंदिरों में किस प्रकार का भोग लगता है? जागेश्वर मंदिर में तो बेसिकली आपको दाल चावल का ही लगेगा। दाल चावल में दाल, हाँ, कौन सी दाल दाल आपका है? क्या कहते हैं, चावल तो आपका जैसे जागेश्वर जी के अंदर इस मंदिर समूह के अंतर्गत जैसे 125 मंदिरों की व्यवस्था है, 125 मंदिरों के अंतर्गत जो है 2 भोगशालाएं हैं। हाँ। एक आपका जागेश्वर जी का है और एक पुष्टि माता का। हाँ। तो जागेश्वर जी वाले में 1.5 किलो चावल जागेश्वर जी वाले में बनते हैं, 1.5 किलो पुष्टि माता में बनते हैं। तो जो दाल बनती है अरहर और चने की बनती है। हाँ। जागेश्वर जी में, और वह सेम वहाँ पे पुष्टि माता वाले में बनती है। और सब्जी बनती है आलू की, और उसकी सब्जी बनती है, बड़े पुए बनते हैं। ये नित्य यही यहाँ पे भी, अगर आप झाकरसेन में भी कहेंगे तो वहाँ पे भी ये व्यवस्था है, अगर दंडेश्वर में भी कहेंगे तो 3 जगह यही व्यवस्था है। और कितने बजे भोग लगता है? भोग का यहाँ पे 9 से 10 के बीच में 9 से भोजन का वो है। तो उसका कोई ऐसा विधान है, भोग लगाते समय कोई ऐसा विधान करते हैं या नहीं, फिर? बिल्कुल भोग पूजा के समय बाहर ही किसी मतलब श्रद्धालुओं का आना अभी वर्जित रहता है। हाँ। 15 से 20 मिनट के लिए उस टाइम पे क्या कहते हैं, कपाट वो तो खुला ही रहता है, कैंपस तो खुला ही रहता है, लेकिन भोग पूजा के समय कपाट बंद किए जाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ये मंदिर है, यहाँ की परंपरा दक्षिण भारत या अन्य जितने भी जो ज्योतिर्लिंग है उनसे संबद्ध है? बिल्कुल बिल्कुल, साउथ से तो इसको जोड़ा ही जाता है, क्योंकि आप अगर यहाँ की निर्माण शैली में देखेंगे तो वृत्ताकार में इसमें शिखर आकार जो बने हैं साउथ की शैली है। हाँ। और जो इसमें जागेश्वर के अंदर क्या है ना, 2 बने, एक तो शिखर आकार है जो भगवान शंकर के, या अगर हम कहें तो पुरुष रूप में जिन देवताओं की पूजा होती है वो आपको शिखर आकार में मिलेंगे। हाँ। और जो मंदिर परिसर में ही आपको माता के रूप में, जैसे कि आप चंडी माता का आपने देखा है, आपने क्या कहते हैं नवदुर्गा का देखा है, पुष्टि माता तो आपको वृत्ताकार में दिखेंगे। वृत्ताकार अगर आप कैंपस में देखेंगे, जहाँ पे भी वृत्ताकार अगर शेप में मंदिर होंगे तो वो उसमें वो देवी मंदिर है। आप इसमें आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हैं कि जो वृत्ताकार शेप में है, जिसे हम कहते हैं एक पीठ के आकार का जो रहता है, वो देवी माता के मतलब माँ के रूप में पूजे जाते हैं। और जो शिखर आकार है वो भगवान शंकर के रूप में या अन्य देवी देवताओं के रूप में पूजे। यहाँ पर जो महानुभाव जो बड़े बड़े लोग आए हैं वो कौन आए हैं? महानुभाव तो अगर हाल फिलहाल में तो खैर यहाँ महामंडलेश्वर भी आए हुए हैं, वो भी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ पे आए हुए हैं, मुख्यमंत्री जी ये आते ही रहते हैं, वो तो आपकी मान के चलिए उनकी काफ़ी आस्था यहाँ पे है, तो लगभग 2 महीने 3 महीने जब भी मौका मिलता है तो निश्चित आते रहते हैं महानुभावों में, और लगातार लगा रहता है, मतलब ऐसा वो नहीं है कि कंटिन्यू चला ही है एक से एक। कुछ इस मंदिर के संदर्भ में कोई ऐसी मान्यताएं जो और विश्वास, कुछ ऐसा विश्वास, जन विश्वास? जन विश्वास तो उसमें यही है कि यहाँ पे जो है संतान प्राप्ति के लिए जो लोग हाथ में खड़ा दिया लेके चलते हैं तो उनकी जो मनोकामनाएं लगभग पूर्ण हुई है।
अच्छा, हाँ, जो रात भर दिया त्रयोदशी जाता चतुर्दशी के दिन यहाँ पे होता है, रात भर आपको सुबह शाम की आरती के टाइम पे आपको जो है महिला जो है जिसको संतान प्राप्ति के लिए वो रहता है, तो वो हाथ में खड़ा दिया लेकर के खड़े रहते हैं, हाथ है। में दिया हाँ, लेकर खड़े रहते हैं और रात भर उसमें भजन कीर्तन चलते हैं, जो लोग वो रहते हैं उनके पारिवारिक लोग भजन कीर्तन करते हैं। सुबह प्रात पूजा के टाइम समय पे वो फिर दिया भगवान शंकर जी को वहाँ पे करके फिर वहाँ से प्रसाद के रूप में उनको नारियल और जो वो दिया जाता है। फिर संतान प्राप्ति के पश्चात फिर यहाँ पे धन्यवाद के 2 लोग आते हैं, तो ये उसका लगभग 90 से 99% तक यहाँ पे उसका रहा हुआ है। रहा। और ज्योतिर्लिंग के रूप में अगर ये जाना जाता है, तो क्या ऐसे कारण रहे हैं कि अभी इसको जनमानस जान नहीं पाया? नहीं, ज्योतिर्लिंग में क्योंकि ऐसा है जहाँ तक हम लोग ये मानते हैं कि इसमें जिस प्रकार की अप्रोच पूर्व में हो जानी चाहिए थी, जो वर्तमान में अप्रोच हो रही है, अगर वो पूर्व में होती तो शायद ये ज़रूर जनमानस तक पहुँचता कि भैया इसको आप जो है एज ए ज्योतिर्लिंग जो एक्चुअली माना गया है, क्योंकि ये तो गुजरात में अगर लिखा है तो कहीं न कहीं से तो गया हुआ है। हाँ, तो अगर वो मान रहे हैं, वो लिखा हुआ है कि भई ज्योतिर्लिंग है तो वो ज्योतिर्लिंग है। लेकिन वो अप्रोच उस टाइम पे उस समय पे नहीं की गई थी, जो अप्रोच अभी सरकार के द्वारा अभी की जा रही है। उस टाइम पे क्या होती तो ज़रूर ये जनमानस तक पहुँचता कि हाँ, ये जो है जागेश्वर धाम भी एक ज्योतिर्लिंग के रूप में है और उत्तराखंड के अंतर्गत 2 ज्योतिर्लिंग हैं। तो ज्योतिर्लिंग के रूप में आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य है जो कि आप मानते हैं ज्योतिर्लिंग? नहीं, ज्योतिर्लिंग के रूप में साक्षी के तौर में एक तो पहला तो वही मैं जो आपको कह रहा हूँ कि आपने सोमनाथ के उसमें वो लिखा हुआ है वो है। दूसरा फिर भारतीय पुरातत्व के द्वारा इसमें भी 91 के आसपास एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जो केंद्र को भी गई थी कि इसमें जो नागेश्वर जो आगे वासुकी नाग जागेश्वर के मंदिर के आगे जो नाग वासुकी नाग लगाया जाना है उचित है या इसको नागेश्वर या ज्योतिर्लिंग कहा जाना वो है। तो एसआई ने खुद ही उसमें लिख करके चंद्र सिंह चौहान जी ने 1991 के आसपास के उसमें से लिख करके स्पष्ट तौर पे जो है उसमें दिया हुआ है, यानी कि अपनी गवर्नमेंट ने खुद दिया हुआ है हाँ। कि ये है ज्योतिर्लिंग ही है। इस मंदिर में जो सेवा करते हैं, इनके अलावा कौन पूजा करते हैं यहाँ, भट्ट के अलावा? भट्ट के अलावा अभी तो बेसिकली भट्ट जो समुदाय है भट्ट लोग ही इसमें अभी कर रहे हैं, लेकिन उसमें व्यवस्था ऐसी दी गई थी सपोज जो अभी धड़े यहाँ पे काम कर रहे हैं या जो पूजा जो सेवक का कार्य कर रहे हैं जो सेवा दे रहे हैं उस परिवार में अगर कुछ हो जाता है तो दुनिया के कुछ जो परिवार थे जो चाहे तो प्रेती हों जोशी हों तो उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप अगर वो करेंगे तो वो व्यवस्था फिर आप उसमें हाँ, देंगे। हाँ। और इस मंदिर से कितना कहाँ कौन सा क्षेत्र जुड़ा हुआ है ये इस मंदिर से? क्षेत्र मतलब पुरातन समय में जो आपके दादा बुजुर्ग लोग कहते होंगे कि इस मंदिर के परिक्षेत्र में कौन-कौन से गाँव आते थे? उस समय तो 308 गुंड गाँव की व्यवस्था में आपको अच्छा, जो बोल रहा हूँ, पूरा बता 308 रहे गुंड हैं। गाँव तो जुड़े थे, जो डायरेक्ट तो जुड़े थे, जो जिनके द्वारा यहाँ की भोग की व्यवस्था है, हाँ, यहाँ पे आपकी दीप प्रज्वलन की व्यवस्था है, हाँ। घी, रुई, बत्ती जो भी यहाँ पे यूज़ उपयोग तो होते हैं, इसके वो आधार पे 308 भी आप गुंड गाँव। मानते हैं कि ज्योतिर्लिंग है? बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद।